नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और इस सियासी पारे को और चढ़ाने 6 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। ये राहुल गांधी का इस साल 5वां बिहार दौरा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। नालंदा में राजगीर में राहुल गांधी अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे और अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार की 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही नीतीश के वोट बैंक का आधार माना जाता है, उसमें सेंधमारी की कोशिश करेंगे। राहुल के इस दौरे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी और सहयोगी दल तंज कस रहे हैं। जेडीयू इसे मोदी की नकल बताकर खारिज कर रही है, तो बीजेपी का मानना है कि राहुल के दौरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई नीतीश का गढ़ अजय है? राहुल गांधी की सक्रियता और कांग्रेस की जमीनी तैयारियां बिहार में महागठबंधन की ताकत को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश के गढ़ में यह कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी। क्या राहुल गांधी नालंदा में नीतीश के वर्चस्व को चुनौती दे पाएंगे? क्या कांग्रेस इस बार ईबीसी वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। इस बार राहुल गांधी ने पार्टी का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। तभी तो पिछले 5 महीने में वो 5वीं बार बिहार आ रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। नालंदा में राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज के साथ संवाद करेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, 2 कार्यक्रम है। एक जगह वो अति पिछड़ा संवाद करेंगे, एक जगह महिला से संवाद करेंगे। तो राहुल जी तो पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा कई मायनों में खास और अहम है। नालंदा ऐतिहासिक स्थल के साथ राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। नालंदा जनता दल यूनाइटेड का पारंपरिक गढ़ रहा है। कुशलेंद्र कुमार जेडीयू से लगातार यहां से सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार खुद नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नीतीश की व्यक्तिगत छवि से नालंदा जुड़ा हुआ है। नीतीश के गढ़ में चुनौती देकर कांग्रेस उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। नालंदा के हिलसा, इस्लामपुर और राजगीर में आरजेडी की पकड़ मानी जाती है। नालंदा में कुर्मी, यादव, पसमंदा, मुस्लिम और ओबीसी वर्गों की बड़ी आबादी है। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस ने नालंदा का किला भेद लिया तो उसका कमबैक बिहार में हो सकता है। आरजेडी भी राहुल गांधी के इस दौरे से काफी उत्साहित है। सब लोग हर जगह एक ही चाहत है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि रोटी अगर पलटी नहीं गई तो बिहार का जो भविष्य है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। नालंदा में नीतीश को चुनौती देना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। विकास की बदौलत अति पिछड़ों के बीच नीतीश कुमार की पैठ राहुल के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। नीतीश कुमार की ओबीसी, खासकर कुर्मी, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं में गहरी पकड़ है। नालंदा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्रत्यक्ष विकास योजनाएं हैं। इसके साथ ही जेडीयू के मजबूत कार्यकर्ताओं और विधायकों का नेटवर्क नीतीश कुमार के किले को और भी मजबूत करता है। 327 देशी और विदेशी पर्यटक आए। अब तो पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सुरक्षा कर्मी, आपके कुनबे के लोग वहां रहेंगे। दरअसल कांग्रेस और राजद में आपस में कंपटीशन चल रहा है। ये लोग एक दूसरे के वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की नीयत है सिर्फ सत्ता लोलुपता है। बिहार की जनता इसे पहचान चुकी है। राहुल गांधी के नीतीश के गढ़ नालंदा में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पर नालंदा के लोगों का भरोसा जीत पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या नीतीश के गढ़ पर राहुल की नजर है? राहुल की चुनौती में कितना दम नजर आता है? राहुल का ईबीसी कार्ड कितना कारगर साबित होगा, कितना काम करेगा? अति पिछड़ा के लिए महागठबंधन ने क्या क्या काम किए हैं? नीतीश का कार्ड ढूंढ पाएंगे राहुल गांधी? ये वो सवाल है जिस पर आज हमारी बहस केंद्रित रहेगी। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल राजेश जी आपसे ही है। 3 दिन बाद यानी कि 6 जून को राहुल गांधी जी फिर से बिहार आ रहे हैं, इस साल 5वीं बार। नालंदा यानी कि नीतीश के गढ़ में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। सीधे 36% आबादी को रिझाने की आपकी ओर से कोशिश की जा रही है। क्या नीतीश को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे पाएंगे आप? देखिए, हमारी चुनौती नीतीश कुमार से नहीं है। हमारी चुनौती है बिहार के भ्रष्टाचार से, बिहार के भ्रष्टाचारी नीतियों से, भ्रष्टाचार नीति वाली सरकार से। हमारा जो मुकाबला है और जो चुनौती है वो बेरोजगारी से, वो पलायन से, उद्योग विहीन बिहार से। हमें इस चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमें चुनौती है कि नीतीश के 20 साल में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित, पासमानदा के नारे तो दिए गए, लेकिन इनके लिए काम कितने गए, वो किए गए, ये हमारी चुनौती है। हम कभी किसी का गढ़ नहीं, गढ़ हुआ करता था राजा और महाराजा का। नीतीश कुमार अगर राजा और महाराजा समझते हैं तो उनका गढ़ होगा। हमेशा राजा महाराजा का गढ़ जनता ने ढा दिया है। हमारा उद्देश्य और राहुल गांधी जी का मात्र एक उद्देश्य है कि जो देश में आज भी वंचित समाज के लोग सबसे निचले पावदान पे हैं, उसको समाज और राष्ट्र के मुख्य धारा में कैसे लाएं। इसलिए लगातार उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही और सदन से लेकर सड़क तक लड़ी। अंततः वर्तमान सरकार को मजबूर इसलिए भी होना पड़ा कि राहुल गांधी ने सदन में बोला था कि अगर आप नहीं कराएंगे तो इसी सदन में हम दूसरे प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हम बात करेंगे। तो हमें चुनौती एकदम नीतीश कुमार से नहीं है, चुनौती है बिहार की व्यवस्था से। हमें वो व्यवस्था बदलनी है कि किस प्रकार से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित और महादलित के नाम पे नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार को ठगा है। और सभी श्रेणियों में, मैं नहीं कहता, भारत सरकार का रिपोर्ट है कि चाहे कुपोषण हो नंबर 1, इतना ज्ञानवर्धक बिहार है, बावजूद शिक्षा की व्यवस्था में, कुव्यवस्था में नंबर 1, पलायन में बिहार नंबर 1, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1, अत्याचार में बिहार नंबर 1, महिलाओं के शोषण में बिहार नंबर 1, दलित के शोषण में बिहार नंबर 1, दलित महिला के बलात्कार में बिहार नंबर 1, हॉस्पिटल के बदहाली में बिहार नंबर 1। मैं इसलिए बिहार नंबर 1 कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जिस चीज का उद्घाटन में आते हैं, एक लाइन हेडलाइन बनता है विश्व स्तरीय। आपने देखा, साक्षी थे कि एक पीएमसीएच में एक दलित बच्ची को जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन काटे गए, पेट फाड़े गए और 9-9 घंटा सिर्फ एडमिशन के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो संघर्ष तब हम लोग गए, पॉलिटिकल लोग गए, कांग्रेस पार्टी के लोग गए, तब भी 1.5 घंटा हुज्जत करना पड़ा तो बेड मिला। अंततः वेंटिलेटर और ऑक्सीजन भी नहीं, जिससे उस बच्चे की जान गंवानी पड़ी। तो ये हमारी चुनौती है। इस चुनौतियों से बिहार के निकालना है। अखबार के हेडलाइन से बाहर बिहार को बताना है कि अखबार का हेडलाइन वो बिहार नहीं है। हेडलाइन विज्ञापन के आधार पर बनता होगा, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ बिहार था, जिसका नतीजा हुआ कि अंततः मंगल पांडे का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, हम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ये अपना पल्ला झाड़ लिए। एसकेएमसीएच के अधीक्षक को पद मुक्त करके ये अपना पल्ला झाड़ लिए। उपाधीक्षक पीएमसीएच को पद मुक्त करके, ये पद नहीं है। कुव्यवस्था कैसे बदलेगा, ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती में सरकार को हमारी भागीदारी रखनी चाहिए।
सरकार को भी समझना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने गलती माना तो मंगल पांडे को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? सबसे बड़ा चुनौती है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मंगल पांडे अमंगल बन के पैदा हुआ है। आज इतनी कठोर कार्रवाई आपकी शिकायत मंगल पांडे से है, आपकी शिकायत नीतीश कुमार जी से नहीं है। ठीक है नवल शर्मा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। नहीं, नीतीश कुमार जी को जनता पर हम नीतीश कुमार जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं लगातार। ठीक है, राजेश राठौर जी को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि आपने दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ सियासत की, उनका वोट हासिल किया, उनके लिए कोई काम नहीं किया। देखिए राजेश भाई बढ़िया बोलते हैं, मैं उनकी बातों को बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। आशा है मेरी बातों को भी लोग इतना ही धैर्यपूर्वक सुनेंगे। देखिए, बिहार में अति पिछड़ा और दलित समाज के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपको राजनीति करनी है तो विरोधी दल में आप हैं तो आप मेरे कार्यों की आलोचना कीजिएगा ही, यह तो आपका स्वभाव है और स्वाभाविक दस्तूर आपका है। लेकिन अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया। मुझे याद है कि 1990 के दशक में लालू जी के सामाजिक न्याय का सबसे ज्यादा प्रताड़ना अति पिछड़ा समाज को ही झेलना पड़ा। लंपट तत्वों का सबसे ज्यादा कहर बिहार के अति पिछड़ा समाज को झेलना पड़ा। नीतीश कुमार जी ने न केवल अति पिछड़ा समाज का संरक्षण किया बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया और उनके लिए शिक्षा से लेकर अर्थोपार्जन तक, उनके रोजगार से लेकर उनके सामाजिक मान सम्मान की रक्षा तक नीतीश कुमार जी ने इतने कार्य किए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे कुछ वानगी मैं बता दे रहा हूं संतोष बाबू। जैसे अति पिछड़ा समाज का कोई बच्चा है तो पढ़े कैसे, जीवन में आगे कैसे बढ़े, तो इसके लिए 2018 से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद हर एक जिला में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया ताकि अति पिछड़ा समाज के बच्चे गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण तरीके से छात्रावास में रहें और पढ़ें। उसके बाद जब रोजगार का सवाल पैदा हो तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता उनको दी जा रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री वाहन क्रय योजना के तहत गाड़ियों की खरीद पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। अनगिनत योजनाएं हैं। नीतीश कुमार जी ने ही बिहार में अति पिछड़ा कल्याण विभाग का गठन किया। नीतीश कुमार जी ने ही अति पिछड़ा आयोग का निर्माण किया। नीतीश कुमार जी ने ही 2006 में पंचायतों में अति पिछड़ा समाज, एससी और एसटी समाज के लोगों को आरक्षण दिया। 2007 में नगर पंचायतों में इन वर्गों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार जी ने ही 21% का आरक्षण न्यायिक सेवाओं में दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी के कार्य बिहार के महादलित, दलित और अति पिछड़ा समाज के लिए इतने बहुआयामी हैं कि इसके लिए आपको कुछ लंबा समय देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, राहुल जी आए बिहार में, स्वागत है, विपक्ष के नेता हैं और राहुल जी को आना भी चाहिए क्योंकि चुनाव का मौसम आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अति पिछड़ों और दलितों को देखने का कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में खुद स्वीकार किया था। आपको भी याद होगा कि 1990 के दशक में हमने अति पिछड़ों और दलितों की अनदेखी की थी, इसीलिए यह समाज हमसे दूर चला गया और देश में भाजपा की सरकार बन गई। ये राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था। तो अति पिछड़ों और दलितों के प्रति कांग्रेस का जो ऐतिहासिक पाप है उसको राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी वानगी मैं दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे कैप्टन अजय सिंह यादव। अजय सिंह यादव ने बोला कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सामाजिक मुद्दों को तो उठाते हैं लेकिन उनमें उन मुद्दों को पूरा करने का जज्बा उनमें नहीं है और कैप्टन अजय सिंह यादव को उनके पद से हटा दिया गया। और यादव जी ने साफ बोला कि कांग्रेस पार्टी में दलितों, अति पिछड़ों के मान सम्मान की रक्षा की कोई बात नहीं। तो महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी यदि बिहार आ रहे हैं तो बिहार आ रहे हैं तो 1950 से लेकर 90 तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा। जरा बता दे राजेश भाई कि आपने उन 40 वर्षों में और उसके बाद लालू जी के साथ आप सत्ता में साझेदार रहे। बिहार में अति पिछड़ा समाज और दलित तबका लालू जी के शासन काल में बुरी तरह दबाया जाता रहा। आपने एक बार भी आवाज उठाई कि लालू जी उन पर अत्याचार को रोकिए, नहीं तो आपसे हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि आपको भी सत्ता की मलाई बड़ी प्यारी लग रही थी। मीठी मीठी मलाई आप खा रहे थे और अब आप विपक्ष में हैं। तो बिहार में चूंकि आपकी कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी का डेरा डंटा बिहार में कबड़ गया है। सारे लोग जानते हैं कि हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू बनकर रह गई है। तो अब अपने वजूद
अपने वजूद की सार्थकता के ठीक लिए, है। अपने वजूद को डिफाइन करने के लिए ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। प्रलाप पर उतर आए हैं। तो आपको यह शैली मुबारक हो। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी वास्तविकताओं से व्यक्ति को मुंह नहीं मोड़ना ठीक चाहिए। है। इस सरकार में गरीब वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए जो है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बस 1 मिनट का समय दीजिए, कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन क्यों किया था? जब लालू जी ने सत्ता में रहने के दौरान कर्पूरी ठाकुर सरकार के समय जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था संतोष बाबू, उस आरक्षण को खत्म करने की जब मान्यवर लालू यादव जी ने साजिश रचनी शुरू कर दी, तो नीतीश कुमार की बार बार चेतावनी के बावजूद भी वो नहीं संभले। तो माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल से अलग हो गए और समता पार्टी का गठन किया। तो भाई साहब, नीतीश कुमार जी का जो जज्बा है उसका तो पूरा इतिहास है, पूरे बिहार का अति पिछड़ा तबका देख रहा है कि नीतीश कुमार जी उनके हितों के प्रति किस हद तक ईमानदारी से। एजाज जी का समय है। एजाज जी मैं आपके पास आता, लेकिन उससे पहले राजेश जी ने अपना हाथ उठाया है। बहुत जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद एजाज जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत आदरणीय नवल जी ने बहुत सवाल हम पे किए हैं, तो छोटा छोटा बात हम कह देते हैं कि उन्होंने ठीक कहा है कि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दमाद, दलितों के लिए योजना तो काफी बनाई है, लेकिन वो योजना कागजों पे है, धरातल पे नहीं है। कागजों पे मैं प्रमाणित इसलिए कहता हूं कि कई बार नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के बारे में आपने जाके देखा कि 9-9 घंटा बलात्कार पीड़िता को बेड नहीं मिलता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो कागज वाली पेपर नहीं चाहिए, कागज वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें धरातल वाली सरकार चाहिए। तो नीतीश कुमार की योजना हालांकि उस पर लगातार एक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन आपका सवाल जायज है, उसका जवाब ले लेंगे। लेकिन एजाज जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा आपसे। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर बिहार दौरे पर जितनी बार आ रहे हैं, चाहे वो नालंदा में आए चाहे कहीं दूसरी ओर आए, वो सिर्फ आरजेडी का नुकसान करेंगे, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, जेडीयू का कोई नुकसान नहीं करेंगे। देखिए संतोष जी, अजीब विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी को हमारी फिक्र हो गई, ये जनता दल का फिक्र करना छोड़ दिए हैं। इनके एलाइंस पार्टनर है जनता दल। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जनता दल के साथ धोखा होना है और जनता दल को भारतीय जनता पार्टी रसातल में पहुंचाना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अभी नवल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नवल जी, बहुत दूर मत जाइए। जो जातीय गणना हुई और जातीय गणना के बाद महागठबंधन सरकार में जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें अति पिछड़ा समाज के लिए 18 से बढ़ा करके 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आरक्षण की चोरी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार। किस तरह से किया जा रहा है? अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो आज 65% आरक्षण का लाभ बिहार के ईबीसी को, ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को मिलता और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिलता। मैं अभी नवल जी को सुन रहा था, लालू जी के संबंध में कह रहे थे। नवल जी, आप अपने आप को सुधार लीजिए। लालू जी के समय और लालू जी के कालखंड को आप लोग इसलिए बुरा भला कहते हैं क्योंकि उस समय आप लोग जो प्रताड़ित किया करते थे 90 से पहले, लालू जी ने सत्ता में आते ही आपकी प्रताड़ना को रोका। और अरे हम नहीं थे 90 के पहले, 90 के पहले आपकी सुन लीजिए, धैर्य से रहिए। नहीं, धैर्य से रहिए। अभी तो आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहे हैं। लेसन दे रहे थे। नहीं, बड़ा लेसन दे रहे थे। लेसन मत दिया कीजिए। 90 के पहले हम नहीं थे जाज भाई। आप लोग जो प्रताड़ना दिया करते थे अति पिछड़ा समाज को, दलित को। अच्छा, कांग्रेस को बोल रहे हैं। समाज के बीच में एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में लोगों को बताने का काम किया कि जो मुझे सत्ता मिली है ये तुम्हारे लिए मिली है, और उस सत्ता का लाभ अगर तुम तक नहीं पहुंचा तो हम बेकार हैं सत्ता में। और लालू जी ने सबसे पहले जो आप खटिया पर नहीं बैठे दिया करते थे, उनको आपके खटिया पर बैठने की प्रेरणा दी और आपको मजबूर होना पड़ा उनको खटिया पर बैठने देने के लिए। और लालू जी ने कहा कि अधिकारी पदाधिकारी के सामने जाओ, अपने हक और अधिकार को मांगने का काम करो, उनसे कुर्सी छीनने का काम करो। और कुर्सी छीन करके लोगों ने अपना हक और अधिकार मांगा। और लालू जी ने जो सत्ता में सम्मान दिया थी पिछड़ा समाज को,
ये भी मैं बता देना चाहता हूं। लेकिन जब एजाज जी कर्पूरी ये जी पूछ के रहे हैं कि समय में 1990 से पहले ये थे कहां सत्ता में? अरे सुनिए न, ये कहाँ थे? इनकी प्रताड़ना की मैं बात बोल रहा हूँ। ये प्रताड़ित करते थे। जंगल राज जो आज जिनके मुंह से निकल रहा है ना, उसी के कारणों से निकल रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को अरे 90 के पहले किसकी सरकार थी महाराज, ये तो बताइए। उनको सम्मान दिया, उनको कुर्सी दी, उनको खटिया पर बैठने की प्रेरणा दी, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हमारी सत्ता है तो उसका लाभ उन वर्गों तक मिलना चाहिए जो वर्ग हमेशा सत्ता से दूर रहे, और लालू जी ने उनको सत्ता का अधिकार दिया। लालू जी ने एक मुश्त 12 एमएलसी अति पिछड़ा समाज से बनाया। लालू जी ने केंद्र सरकार में मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद जी को बनाया। लालू जी ने रामदेव भंडारी जी को, मंगनीलाल मंडल जी को, निषाद जी को, साहनी जी को, विद्यासागर निषाद जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने हमेशा समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और सुन लीजिए, कर्पूरी जी के समय में अति पिछड़ा समाज के लिए 12% आरक्षण थी, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% किया। श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में 14% को बढ़ा करके 18% किया गया। और जब तेजस्वी जी महागठबंधन सरकार में आए तो उन्होंने 18% आरक्षण को बढ़ा करके 25% किया। लेकिन ये आरक्षण चोरी करने वाले लोग, ये आरक्षण की हकमारी करने वाले लोग, ये आरक्षण खोर लोग किस तरह की भाषा लालू जी के संबंध में इस्तेमाल करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और इन लोगों को पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम अति पिछड़ा समाज को जो 25% आरक्षण की व्यवस्था की है, जो सभी वर्गों के लिए भाई दोबारा से भी आऊंगा, दोबारा से भी कुछ पॉइंट रख लीजिएगा, उसको हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लागू करवाएंगे और सत्ता परिवर्तन का ये कारक बनेगा। ठीक है। और राहुल गांधी जी, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी है, क्योंकि एजाज भाई लगातार बोलते जाएंगे, मुझे मालूम है। प्रीति जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है, आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है राहुल गांधी आ रहे हैं? क्योंकि आपके नेताओं को मैं सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने 65% आरक्षण की चोरी क्यों की? आपने हकमारी क्यों की? एजाज जी, स्टेट में जाते हैं, एजाज जी, आप सुन लीजिए, जमीन वहां से बोलते रहना अच्छी आदत नहीं है, उनका जनाधार वहां से डिबेट जाता है कुमार से जवाब, ये भारतीय जनता पार्टी से जवाब, और वे आउट हो जाते हैं राजनीतिक रूप से। मैं तो यही कहूंगी उनकी इस यात्रा पर कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपको जो वक्त था जब केंद्र की मलाई आप खा रहे थे, तो बिहार की चिंता आपने 5वीं बार आ रहे हैं, देर कहां कर रहे हैं? ठीक है, वो तो समय पर 5-5 तो महीने, एक महीने पर आ जा रहे हैं। आप आइए, बिल्कुल राहुल गांधी जी आइए और देखिए, वही नालंदा, वो वही भूमि है जहां पर आपकी सरकार के रहते हुए उसका कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अब आकर देखिए कि सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों के छात्र छात्राएं किस प्रकार से वहां पर अध्ययनरत हैं। आप आइए, आज अब जब पटना के एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे तो देखेंगे कि कैसा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, जो कि आपकी शासनकाल में नहीं हो पाया। और राहुल गांधी जी वो तो जहां जाते हैं वो तो अपनी लुटिया ही डुबो देते हैं। जब आपको याद होगा राजेश जी कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकले थे। राहुल गांधी जी जब जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो उनके हाथ से गठबंधन फिसल जाता है, उनके गठबंधन के दल उनसे टूट जाते हैं। और आज जब वो पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन के माध्यम से वो बिहार के नालंदा में आगमन उनका प्रस्तावित है, तो वो उनको याद करना चाहिए अपने वो दिन कि किस प्रकार से उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को, काका कालेलकर की रिपोर्ट को उन्होंने लटका कर भटका कर रखा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है कि आज उसी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा हमारी सरकार में मिला। कहां थे उस समय आप? पिछड़ों की हिमायती बनकर आज आप फिर रहे हैं, लेकिन उस समय जब आपको मौका था तब आपने क्या। लेकिन आप बिहार आ रहे हैं तो आइए, चश्मे लगा कर देखिए और आप चारों तरफ की फिजा को देखिए, किस प्रकार से बदल चुका है अपना बिहार। आज बिहार की सड़कों पर आपकी गाड़ी फर्राटे भरेंगी। आप जब जाएंगे किसी भी शिक्षण संस्थान में तो उसका बेहतर स्वरूप दिखेगा। पहले जो बिहार में IIT नहीं हुआ करते थे, कम थे, वो संस्थान यहाँ पर हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या इस बिहार राज्य में बढ़ी है। यहाँ पर महिला ITI की संख्या
बढ़ी है, और वो बदलता बिहार है कि जहां पर आपके राज के तरफ भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है। और आप जब राहुल गांधी प्रीति जी नालंदा में जब वो बिहार आ रहे ही हैं, मैं तो राहुल यही गांधी कहूंगी। नालंदा में आ रहे हैं और नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण अगर वोट बैंक है वो अति पिछड़ा है, जहां पर उनकी पैठ सबसे ज्यादा मजबूत है, और उसी को लेकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है। संतोष जी देखिए, ये एनडीए को कोई चिंता नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों की सरकार ने बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अति पिछड़े वर्ग का बहुत कल्याण किया है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की कई जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है, और आज पूरे नगर निकाय की तस्वीर को बदला हुआ यदि आप पाते हैं, महिलाओं की अति पिछड़ा समाज की महिलाएं वहां पर महापौर के पद को सुशोभित कर रही हैं, तो वो बिहार की एनडीए सरकार की देन है। तो अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण किस सरकार में हुआ है वो यहाँ की जनता भली भांति समझती है। और राहुल गांधी जी, एक मिनट सुन लिया जाए, राहुल गांधी जी अपने हाथ में जो संविधान की किताबें लेकर घूमे फिर रहे हैं, तो संविधान का कत्ल किसने किया है? आइए राहुल गांधी जी उस चीख पुकार को सुनिए कि जब आपके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लागू हुआ, तो इसी बिहार की भूमि से जयप्रकाश नारायण जी ने हुंकार किया और सिंहासन खाली करो की जनता आती है कि हुंकार के साथ आपकी शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। आप आइए और देखिए कि वही राष्ट्रीय जनता दल जो कि कांग्रेस के खिलाफ उस आंदोलन के मुहिम में अपना अग्रणी भूमिका में थी, किस प्रकार से सत्ता लोलुपता में आपके गोद में जाकर बैठ गई है। आइए आप वो बिहार देखिए, और आपको आना ही है तो और घूमिए, आप पूरे देखिए कि कैसे टुनटुनाती हुई साइकिल की घंटियों के साथ लड़कियां स्कूल जाती हैं, कैसे अति पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें दाखिले में उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, कैसे राजनीतिक रूप से वहां उस समाज के महिलाओं के लिए राजेश जी से जवाब ले लेते हैं, बढ़ाने की कवायद सरकार ने किया है। ठीक है राजेश जी, एक मिनट संतोष जी, आप मुझे कम वक्त दे रहे हैं, मैं काफी देर से मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रही थी, आप मेरी भी बात को सुनिए। आज राहुल गांधी जी आज मुझे दोबारा से भी सबको वक्त देना है प्रीति जी, कुछ दिन पहले बिल्कुल मैं वही वक्त थोड़ा आपका मांग रही हूं जितना आपने दूसरों को दिया। संतोष जी, याद होगा आपको कि जब राहुल जी पिछली बार यात्रा पर आए थे तो कन्हैया जी के साथ वो सम्मिलित हुए थे। वो आते ही एक दूसरे युवा जो कि उनके ही पार्टी के हैं उनको ढकेल कर खुद आगे बढ़ गए, वो अपना नेतृत्व चमका रहे हैं, लेकिन वही पीएम फेस के रूप में लोकसभा चुनाव में जब आए तो वो फिसड्डी साबित हो गए बिहार में। तो यहाँ का पिछड़ा अति पिछड़ा समाज हो, महादलित समाज हो, महिलाओं का वोट हो, सब का मन जो है एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन काल में उनका पूरा भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए राहुल गांधी जी चाहे जितनी बार आ जाएं वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो जहां आते हैं वहां से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाती है और उनका राजेश जी जितने भी आरोप अभी प्रीति जी ने लगाए इनका तो जवाब दीजिएगा ही, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप कन्हैया को लेकर बहुत बातें हो रही हैं सत्ता पक्ष की ओर से, वो पहले भी रिजेक्ट कर दिए गए थे बिहार की ओर से, फिर वो दिल्ली में चुनाव लड़े, वहां रिजेक्ट कर दिए गए, आपने उनको पोस्टर बॉय बना दिया। संतोष जी, बहन प्रीति जी ने कई सवाल किए हैं। स्वाभाविक बात है कि अब सरकार में रह के भी लोग सवाल करते हैं, जवाब देना मैं ही अपना धर्म समझता हूँ। राहुल जी की यात्रा पर इन्होंने सवाल किए हैं, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे, और आप देखे होइएगा कि बिहार में जिन रास्तों से गुजरे, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, बक्सर हो, और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए वो दिल्ली गए, जिन रास्तों से गए सारा के सारा सीट यूपीए गठबंधन इंडिया गठबंधन ने जीता। देख लीजिए, आप झूठ का भी एक पैमाना है कि उत्तर प्रदेश की हालात तो ऐसी हो गई, उत्तर प्रदेश की हालात तो ऐसी हो गई, उत्तर प्रदेश की हालात तो ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी जी 7 चरण में चुनाव हार चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने हाथ कर दिया, वो 30 है इनको। नंबर 1। नंबर 2, बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा की बात ठीक है, नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा की बात की है, उनका हक खाया है, हक नहीं दिया है, जिसकी लड़ाई हमें लड़नी है। हम मानते हैं इस बात को, कभी हमारी चूक हुई होगी, हमारे नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने जिसके नाम पे सत्ता लिया
मलाई सिर्फ आप खा रहे हैं। अरे आप 9 बताइए ना, बार आपने क्या 9 किया? बार आपकी सरकार ने आपने पिछड़ा दाएं पिछड़ा बाएं क्या किया? पूरा पश्चिम आपको जाके जब मौका 9 मिला, बार आप संविधान मुख्यमंत्री की बने दुहाई हैं। देने जनता वाले एक नेता, बार वोट देती हाथ में है, संविधान आप की 3 बार प्रति मुख्यमंत्री लेकर बनते घूमने वाले हैं। नेता, पिछड़ा अम्बेडकर और जी के पिछड़ा दलित और नेतृत्व महादलित के नाम शरीर पे को उन्होंने कागजों पे जमीन तो आप नहीं काम दिया। करते हैं, ये है लेकिन कांग्रेस धरातल की पे छवि। नहीं है। धरातल पे एक एक करके आपने बिहार को एक एक लूटा है। करके अपनी बात आपने रखिएगा। सारा पीछे जी, पुल आपके पुलिया पास आऊंगा, जल्दी से अपनी बात को नीतीश रखिएगा। कुमार समझ जी जरा। ने पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित वंचित दलितों के नाम पे बिहार को लूटा है। ठीक आप है। एक योजना बता दिए, क्या 8,000 करोड़ रुपया दलित समाज का, उस पैसे को जनरल में खर्च कर दिए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सरकार का डाटा है कि आके 8,000 करोड़ रुपया पिछड़ा वर्ग नवल जी, जवाब दीजिएगा का पैसा जल्दी से। आपने दूसरे फंड में क्यों ट्रांसफर किया? देखिए, ये इनकी कुशासन सरकार में काल है। ये नीतीश तो जो काल आरोप लगा रहे हैं वो कुशासन गलत है, काल से लेकिन गुजर इनकी रहा सरकार में है। जहां इस जहां कुशासन दलितों के काल फंड से का पैसा हमें ट्रांसफर मुक्ति किया लेनी गया है। पूरा डेटा इसे मुक्ति मेरे दिलाने पास के मौजूद लिए है। राहुल देखिए गांधी जी राजेश जी, बिहार सुनिए, आ राजेश रहे भाई, हैं। थोड़ा- आपने आरोप लगाया तो जवाब भी सुन दलितों लीजिए। वंचितों के देखिए, हक उसके बाद दिला एजाज के जी दम के भी पास लेंगे। जाना है मुझे। संतोष एजाज जी जी, को भी समय देना है, प्लीज। संविधान के राजेश भाई, थोड़ा चुप विरोधी हो जाइए। पार्टी के देखिए- लिए देखिए संतोष बाबू, जनता प्रीति अपना अभी मन सबसे बना पहले- चुकी प्रीति है। जी, आऊंगा आपके उनको पास, पहले ही आऊंगा इस देश से आउट कर चुकी है। प्रीति जी, आऊंगा आपके पास। इसीलिए- नवल जी का समय आप जी, खराब कर रही हैं। नवल जी, देखिए, शुरुआत किए राजेश बाबू सड़क से। काहे झूठ बोल रहे हैं बताइए? लालू जी के जमाने में, आपके जमाने में सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क कोई ठिकाना था? कहीं रोड दिखता था महाराज उस जमाने में? टमटम बैलगाड़ी से चलने पर भी कमर दुखने लगता था, बताइए, और आप रोड की चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, है क्या कि बिहार की जनता इस बात को जानती है कि यदि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दैव योग से, दुर्भाग्य से अगर सरकार में आ गई तो क्या होगा? रोड पर शरीफ लोगों का चलना मुहाल, पार्क में घूमना मुहाल, नौकरी मिल सुबह जाएगी। की मॉर्निंग वॉक खराब, बच्चों का अकेले स्कूल जाना बंद, फिर वही रंगबाजी, फिर वही किडनैपिंग। ये लोग अभी तक सुधरे नहीं हैं। इसीलिए चाहे आप लाख हमारी उपलब्धियों पर सवाल खड़ा कर ले राजेश इतना बाबू, बलात्कार हो रहा है, इतनी हत्या हो रही है, तब भी आप ये बात बोलते हैं। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप अभी नाम संघर्ष कर रहे हैं। एक शब्द बोलिएगा ना, दलित बच्ची के बलात्कार पे भारतीय आपकी जनता बारी पार्टी आएगी के बोलने समय की। कम आप है। तिल मिलाने लगे। बाकी दो प्रवक्ता भी आप तिल- बचे हुए हैं, प्लीज। आप तेल मिलाने लगे, बताइए। हम तो आप कुछ भी बोलते हैं। नवल जी, चुपचाप जल्दी से अपनी लोग बात को सुनते हैं। कंप्लीट कीजिएगा। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारी उपलब्धियों पर लाख सवाल खड़ा करें। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को लेकर आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जरूरत है, और नीतीश कुमार के बिना बिहार के विकास का दम आज की तारीख में बिहार के किसी नेता में नहीं है। और यदि इनकी सरकार बनी तो बिहार में, मैं फिर से बता रहा हूं कि शरीफ लोगों का जाइए रोड पर, और राष्ट्रीय जनता दल लगा हुआ किसी गाड़ी, कोई गाड़ी जब गुजरती है तो अभी भी लोग दहशत में आ जाते हैं। लोगों को उस दौर की याद आने लगती है। तो ये लोग सुधरने वाले हैं। ठीक है, एजाज जी, जवाब दीजिएगा। में आने वाली है। देखिए, अभी नवल जी सड़कों के हाल बता रहे थे। नवल जी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में लगातार इनको अनीसाबाद मोड़ से आना जाना होता रहता है। अनीसाबाद मोड़ के दोनों साइड में जो गड्ढे हैं वो लगता ही नहीं है कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, और इनकी गाड़ी हमेशा हिचकोला वहां पर खाती है। नवल जी, ईमानदारी से बोलिएगा, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आपके संबंध में मैं जानता हूं कि कहां कहां पर अरे आपको आप- गड्ढे नसीब होते हैं, और उस गड्ढे को आप आपकी अपना जानकारी कहीं ना प्रमाणिक कहीं है, नसीब मान करके, क्योंकि आपने अलकतरा का भी स्वाद आपको ग्रहण किया है नीतीश ना। जी की तारीफ करनी है। आप नीतीश लोगों ने जी की अलकतरा का भी तारीफ स्वाद में लिया है, कसीदा चाय लिया को भी खाया है, कसीदा और चलते रहिए। लेकिन पटना बिहार में की विकास जनता हो रहा है, आपके नहीं, कसीदे नहीं, को अब सुनने वाली नहीं है। बिहार की जनता आपसे पूछती है महिलाओं के संबंध में अरे मुजफ्फरपुर अलकतरा का सेंटर स्वाद होने की कैसा जो होता है, घटनाएं जान हुई, भाई, बता दीजिए और जरा। अभी जो मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह से घटना अलकतरा हुआ, घोटाला याद उस है पर ना? आप यही लोगों ना का बिहार में रोड मानवीय बना रहे संवेदना थे। और मानवता आपके संस्कार रोड की नहीं हम हुआ। पोल खोले हैं। आप लोग उस पर एक शब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि दलित समाज की बच्ची है। आपको दलित समाज की बच्ची के साथ होता है कुछ तो आप लोगों तारा में नरसंहार संवेदना नहीं भुला देखती गए। है, क्योंकि वो बच्ची आपको हमारी भी पता बच्ची है, पूरे बिहार कि की बच्ची है। दलितों को, अति और हम पिछड़ों सभी को, लोग उसके साथ खड़े हैं। को हम लेकिन जितना आप जो इतना गाली नरसंहार किए, वो सब उतना भुला ही गए। हम राजनीति में स्थापित होंगे। आप गाली देने के लिए बने हैं, और लालू जी, तेजस्वी जी अरे आइए, आरजेडी की जमीन खिसकाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की प्रीति जी, आ यात्रा रहा हूँ। हो रही है। राहुल जी का प्रीति जी, आ आगमन रहा हो हूँ। है बिहार में। हैं कि सत्ता जो हमको मिलता है, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे लिए हक और अधिकार की हम बात करते हैं।
ठीक है लालू जी ने उस समय प्रीति जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। कि पढ़ो या मरो। आज जो दलित समाज के बच्चे देखिए एजाज भाई जितनी बातों को दलीलों से बताने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों में हम आगे की दौड़ में वो आ रहे हैं। वो यहाँ बिहार में दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ पर बड़ी है, हम इस बार बड़ी भाई की भूमिका में रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उनको भाव नहीं दे रही। राष्ट्रीय जनता दल तो अपने ही तरीके से चल रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रवक्ता आगे सामने आकर बात करते हैं कि हम माई बहन मान योजना लाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आकर यहाँ पर बयान देते हैं कि हम भी लाएंगे। तो भाई आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, इस बात की आप आधिकारिक घोषणा कर दीजिए। कभी कोई गठबंधन का मेल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अरे आप लोग तो जुमलाबाज हैं। 15 लाख हर ठीक है राजेश जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। 30 सेकंड है आपके पास, आखिरी कमेंट इस डिबेट का आपका। संतोष जी, ये आपका राजनीतिक सोच। एजाज भाई प्लीज समझिए आप। संतोष जी, बिहार चाह रहा है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर बिहार के विकास में एकजुटता हो। बिहार सभी मामलों में सबसे पीछे है, और मैं नहीं कहता हूं भारत सरकार के आंकड़े और राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं। कागजों पे विकास से इतर धरातल पे विकास हो, इस बार बिहार की ग्रोथ हमारी रेट लड़ाई राजेश का दर्जा नहीं दिए थे, ये नहीं बोलेंगे। कुशासन काल से बिहार निकले, सबसे ये हमारी लड़ाई है। अपराध का ग्राफ घटे, ये हमारी लड़ाई है। महिलाओं से अत्याचार खत्म हो, ये हमारी लड़ाई है। पलायन रुके, ये हमारी लड़ाई है। बिहार में उद्योग लड़े, उद्योग बैठे, ये हमारी लड़ाई है। नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल में दिखाकर लूटने का काम किया है, और बिहार की जनता मंत्रालय समिति का गठन किया नहीं है। बिहार की जनता काम चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक बार वोट देते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और जनता विद्यार्थी अगर 3 बार परीक्षा देता है, एक बार भी नौकरी नहीं मिलता है। ये बिहार है। बिहार जानना चाहता है कि नीतीश कुमार अपने समय पर बोलिएगा। 3 बार मुख्यमंत्री। राजेश जी, अपने मैंने आपको समय दिया ना, समय की कमी है, प्लीज। बस मैं 2 बात बोलूंगा संतोष बाबू जी। आप जाएंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे कि बिहार का आर्थिक खून किसने चूसा? कांग्रेस ने। किसके जरिए? माल भाड़ा समानीकरण की नीति के जरिए। अरे कोयला बिहार का, और इंडस्ट्री कहां लग रहा है? झारखंड में। यूरेनियम बिहार का, इंडस्ट्री लग रहा है कर्नाटक में। 50 से लेकर 1993 तक कांग्रेस की नीतियों के चलते बिहार को लूटा जाता रहा। इन लोगों ने एक उपनिवेश की तरह बिहार के साथ व्यवहार किया और चले हैं बिहार में विकास पर प्रवचन दे रहे। ठीक है एजाज जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। नीतीश कुमार जी की पाठशाला में आइए और सीखिए कि विकास कैसे किया जाता है। बिहार का विकास, गुजरात का। बिहार सब कुछ इनको देता है, सत्ता भी देता है, सत्ता का माध्यम भी बनाता है, और ये विकास कहां करते हैं? गुजरात। ठीक है प्रीति जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, आखिरी 10 सेकंड आपके। आए हैं नरेंद्र मोदी जी गुजरात को, अब बिहार को क्या दिए? राहुल गांधी जी की बिहार यात्रा पर यही कहना चाहूंगी कि आप चाहे जितनी बार आ जाएं, आप अपने गठबंधन के लिए आप जितने लड़ाई लड़ने की हम कौन बड़े कौन हमसे बड़ा। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।